महाकाल अवतार कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत घाटी पर जड़िया नामक राक्षस का साया पड़ गया। जड़िया गति और परिवर्तन से नफरत करता था। उसने एक भयानक जादू से समय के प्रवाह को ही रोक दिया। दुनिया एक पल में थम गई। हवा नहीं चली, पत्ते नहीं गिरे, पक्षी हवा में अटक गए। मगर उस घाटी में एक छोटी सी लड़की थी, दीपा, जिसकी भक्ति महाकाल की ऊर्जा से जुड़ी थी। जड़िया का जादू उसे पूरी तरह रोक न सका। दीपा ने अपने छोटे दीपक को दिल से लगाया और चल पड़ी। उसने जमे हुए गांव वालों को पार किया, हर जगह रुकी हुई ठहरी हुई ठंडक महसूस की। उसने फैसला किया, उसे प्राचीन वन मंदिर तक जाना होगा, जहां महाकाल की ऊर्जा की सबसे कमजोर धड़कन अब भी महसूस हो रही थी। मंदिर काई से ढका एक त्रिशूल के निशान वाला पत्थर था। दीपा उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, हे महाकाल, समय को फिर से चलाओ और हमें इस अंतहीन ठहराव से बचाओ। उसकी शुद्ध भक्ति के उत्तर में महाकाल की ब्रह्मांडीय शक्ति जागी। जमीन की गहराई से एक अवतार रुद्र उभरा। उनकी आंखें जलते हुए तारों सी थी और उनके बाल धुएं के बवंडर की तरह लग रहे थे। रुद्र ने शांत, जमी हुई दुनिया को तीव्र करुणा से देखा। वे ही तो महाकाल, महान समय थे और समय को तो बहना ही चाहिए। उन्होंने अपना डमरू उठाया और नाद, ब्रह्मांडीय ध्वनि को बजाने की तैयारी की। जड़िया ने अपने विरोधी समय की वापसी को भांप लिया और चुनौती के साथ दहाड़ उठा। उसने रुद्र की ओर मुड़कर देखा, अपनी ठहराव की शक्ति को मजबूत करने की कोशिश की, अपनी सारी ऊर्जा को दुनिया को स्थिर रखने में केंद्रित कर दिया। रुद्र ने डमरू पर प्रहार किया। धिम धिम। आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन ये शुरुआत की आवाज थी। ये ब्रह्मांड की ताल थी और इसने तुरंत जड़िया के जादू को तोड़ दिया। जैसे ही समय और परिवर्तन काल का प्रवाह जड़िया को छूता है, उसका शरीर टूटने लगता है और धूल में बदल जाता है। जमी हुई नदी बहने लगती है, पक्षी अपनी उड़ान फिर से शुरू कर देते हैं और गांव वाले अपनी पलकें झपकाते हैं। रुद्र अपना काम पूरा करके दीपा को देखकर सूक्ष्म रूप से मुस्कुराते हैं, जो अब जीवित दुनिया की आवाजों से घिरी हुई है। वे हल्का सा झुकते हैं और फिर हवा में धुएं की तरह महाकाल का अवतार गायब हो जाता है, पीछे छोड़कर केवल सूरज की गर्मी और समय की हमेशा बहती नदी।